हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई के सीएसपी है और आपने अगर टैब डिवाइस परचेस किया है तो आप उसका इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन करने से पहले ये एक बात ध्यान रखना होगी कि आपको इसको आपके बीसी के द्वारा मैप करवाना होगा और उनसे कंफर्मेशन आने के बाद ही आप इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन एक सामान्य प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का ज़्यादा कुछ एफर्ट लगता नहीं है। नॉर्मल सी प्रोसेस बताई गई है जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके खुद से इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन की प्रोसेस क्या रहेगी। तो आपको जैसे ही आपका जो डिवाइस आएगा जिसे ऑन करेंगे तो आपको नॉर्मल इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा, नॉर्मल मोड में रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर जो भी एसबीआई के मोरफो के जो आपको ऐप्स दिख रहे हैं कुछ भी नहीं रहेंगे, नॉर्मल सा इंटरफेस रहेगा और कुछ नॉर्मल मोबाइल में जैसे ऐप रहते हैं वो ऐप दिखेंगे। तो इंस्टॉलेशन करने के पहले सबसे पहले आपको यहाँ से इसे नीचे स्क्रॉल करना है और आपको चले जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। जैसे आप ये ऊपर से स्क्रॉल करेंगे से आपको ये वाला ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर एक ही नीचे देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको नॉर्मल सी ये वाली स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन को आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, थोड़ा सा आप इसे स्क्रॉल करेंगे सबसे लास्ट में चले जाना है और जैसे ही सबसे लास्ट में जाएंगे आपको एक दिखेगा ऑप्शन यहाँ पर सिस्टम का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे सेकंड लास्ट नंबर पे एक सिस्टम का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करके क्लिक करेंगे आपको एक इस तरह का ऑप्शन दिखेगा और सिस्टम में सबसे नीचे चले जाना है। आपको जो सिस्टम पे आप टैप करेंगे उसके सबसे नीचे चले जाना है और एक रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक दिखेगा चार ऑप्शन रिटर्न। आपको इन्हें कुछ भी नहीं करना है, ऊपर के तीन ऑप्शन को आपको डायरेक्टली चले जाना है सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट। सभी टैब में एक जैसा इंटरफेस है, कोई भी अलग से नहीं दिखेगा, आपको ऐसे ही ऑप्शन दिखेंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से आपके पास यहाँ पर एक इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री का एक सबसे ऊपर दिखेगा और जितने भी ये जो ऑलरेडी टैब में ईमेल आईडी वगैरह या फिर जो भी आपके जो गूगल से जो जुड़े हुए हैं सॉफ्टवेयर वो दिखेंगे इसी तरह से। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ पर डायरेक्टली इरेज ऑल डाटा पर टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे एक लास्ट कन्फर्मेशन दिखेगा आपके पास क्या मतलब ये आप देख सकते हैं ऑल ऑफ यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड एप्स विल बी डिलीटेड, यू कैन अनडू दिस एक्शन। हाँ, तो हमें पूरा ही सेट करना है इसलिए आप हमें यहाँ पर क्लिक करना ही पड़ेगा। इरेज ऑल डाटा पर फिर से टैप करेंगे और पूरा रिस्टार्ट होने के बाद दिखेगा ये वाला ऑप्शन। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट होने के बाद ऐसा स्क्रीन ओपन होके आएगा। आपको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे टैप करना है। जैसे आप स्टार्ट पे टैप करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से वाईफाई वगैरह के जो भी आपकी शॉप पर या आसपास रहेंगे सारे सिग्नल को डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन हमें याद रखना है हमारा टैप सिर्फ मोबाइल नेटवर्क पे चलेगा, इसलिए हमें ये वाईफाई को ऐड नहीं करना है रीसेट करने के बाद में। अगर आपने इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लिया तो आपको फिर से इसे रीसेट करना पड़ेगा और आपको टैबलेट में वही वाली सिम लगाना है जिसका आपने मैपिंग के समय आपके बीसी को नंबर दिया है। उसी सिम को लगाकर आपको इसे इंस्टॉलेशन करना है। तो ये वाला स्क्रीन दिखने के बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा यूज़ मोबाइल नेटवर्क फॉर सेटअप, मतलब हमें मोबाइल डेटा का उपयोग करके नेटवर्क को सेट करना है। ठीक है, और जैसे ही आप इस पर लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही आप इस वाले स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि ये नेक्स्ट नहीं करना है जल्दीबाजी में। यहाँ पे एक डोंट कॉपी, मतलब जितने भी पुराने ऐप है उन्हें कॉपी नहीं करना है, इसलिए हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके पास ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, आपको ईमेल आईडी नहीं डालना है और ना ही आपको स्किप करना है।
आपको यहाँ पर डालना है जो लिखा हुआ है स्क्रीन में, एज इट इज यही का यही डालना है। आप इसे लिख के रख लीजिएगा जब भी इंस्टॉलेशन करें। AFWH सेटअप, आपको यही वाले वर्ड डालना है, एज इट इज। जैसे ही आप इस पे ये वाले वर्ड डालेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। आपको इस तरह से एक स्क्रीन दिखेगा, यहाँ पर बता रहा है दिस AM61 बिलोंग टू यूर ऑर्गेनाइजेशन, टू लर्न मोर कॉन्टेक्ट योर IT एडमिन। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा। थोड़ा सा प्रोसेस चलने के बाद ये वाला स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पर आपको बताएगा आपको जो इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपका कैमरा ओपन होगा और आपको एक बारकोड दिया जाएगा, आप उसे स्कैन करेंगे। लेकिन बारकोड ना यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इंटर मैनुअल कोड। आपको मैनुअल कोड डालना है, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी प्रकार का आपको कैमरा वगैरह ओपन नहीं करना। आप बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं, मैं दोनों दे देता हूँ यहाँ पे। ये वाला आप देख सकते हैं। अगर आप मैनुअल कोड जो मैंने बताया है, ये इंटर मैनुअल कोड, अगर ये वाला आप करते हैं तो आपको डालना पड़ेगा ZBBPLBLH, ये कोड डालना है आपको। और अगर कोड नहीं डालना है तो आप यहाँ से इसे परमिशन देकर आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं और उससे स्कैन कर सकते हैं इस बार कोड को। ये जैसे आप इसे स्कैन करेंगे या मैनुअल कोड डालेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये वाला स्क्रीन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। आपका डिवाइस अब वर्क मोड के पे चला गया है। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका डिवाइस वर्क मोड पे अपडेट हो जाता है। आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक परमिशन मिल गया है उसे IT का। फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद गूगल सर्विस में लोकेशन वगैरह सारा रहेगा। मोर पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट कर लेना है सारी परमिशन को। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपके पास दिखेगा ये वाला स्क्रीन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइनिंग का एक स्क्रीन आया है, आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा। आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आपका नहीं रहेगा, वो रहेगा आपका ऑथोराइज्ड ईमेल आईडी जिससे आपको परमिशन मिली है। तो वो कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। वो इस प्रकार से बनेगा, आपको KOID करना है। KOID लिखने के बाद @ लगाना है, फिर लिखना है कियोस्क डिजिटल बैंकिंग .onmicrosoft.com। कियोस्क ID के साथ कियोस्क डिजिटल बैंकिंग .onmicrosoft.com। आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा एक बार। जैसे आपका कियोस्क ID अगर है 32321234, जो भी आपका ID है, तो आपका यह वाला ID बनेगा जो वहाँ पर आप सबमिट करेंगे 32321234 @ kioscdigitalbanking.onmicrosoft.com। याद रहे, आप इसे अच्छे से लिख के रखिएगा जब भी आप इंस्टॉलेशन करें, और इसी तरह से आपको बनाना है। ये आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे ही आप इसे इंटर करेंगे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड डालने के लिए मैं ये आपको देखिए इस तरह से पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड में आपको डालना है CSP tab @123। इसमें C आपका कैपिटल रहेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी सारे वर्ड नॉर्मल रहेंगे और लोअर रहेंगे, और फिर @123 लिखना है। ये आप इसका आप ध्यान रखिएगा। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, सभी में सेम डलेगा, कोई अलग से पासवर्ड नहीं रहेगा। इसके बाद जैसे ही आप इंटर साइनिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड अपडेट करने के लिए बताया जाएगा। करेंट पासवर्ड में आपको वही वाला पासवर्ड डालना है, CSP tab @123। नए पासवर्ड आपको बनाना है, दोनों जगह सेम डालना है और साइनिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखेगा। इसे ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन होने देना है। यहाँ पर जब तक राइट का निशान नहीं आ जाए जब तक इसे कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको
इस तरह से यहाँ पर ये सारे जो ऐप रहेंगे हमारे, जो इंस्टॉलेशन होंगे इस तरह से दिखेंगे। इंस्टॉलेशन होने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये राइट के निशान आने तक रुकना है आपको। ये राइट के निशान आ जाएंगे, उसके बाद ही आपको डन का बटन प्रेस करना है। जैसे आप डन के बटन प्रेस करेंगे, इस तरह से एक इंस्टॉल वर्क एप्स का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर ये जैसे ही डन हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा। सेटअप पे क्लिक करेंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये वाला स्क्रीन आएगा। जैसे आप स्क्रीन आएगा, यहाँ पर साइनिंग पे क्लिक करना है। साइनिंग पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक स्क्रीन दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि हमने लॉगिन किया था अभी कुछ देर पहले। वो वाला आपका यहाँ पर कियोस्क ID @kiosк डिजिटल बैंकिंग डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम यह दिखेगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका फिर से एक पेज आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ बात ध्यान रखना है, आपको यहाँ नेक्स्ट नहीं करना है जल्दी में, इस बात का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई वांट टू सेट ए डिफरेंट मेथड, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो फिर बैक आना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ थोड़ा धीरे इंस्टॉलेशन करना, लेकिन एक एक चीज़ को समझ के करना दोस्तों। आई वांट टू सेट ए डिफरेंट मेथड पे क्लिक करना है। जैसे वैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, हार्डवेयर टोकन और फ़ोन। आपको फ़ोन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको किसी दूसरे नंबर पे OTP जाएगा। जैसे आपके पास कोई आधार नंबर है जो आपने कंपनी में मैपिंग के लिए दिया है, जो आपकी सिम बैठी है टैब में, वो नंबर नहीं डालना है। क्योंकि अगर वो नंबर डाल दिया तो OTP कैसे लेंगे। अब ये एडमिन मोड पे है तो आप इस पर मैसेज वगैरह कुछ देख नहीं पाएंगे जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो आपको दूसरा नंबर देना है यहाँ पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फ़ोन पे, इस तरह से यहाँ नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। अब जो यहाँ नंबर डालना है आपको, ये देखिए यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है। और जैसे ये नंबर डालेंगे, यहाँ पर ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये हाईलाइट हो जाएगा। इस पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो OTP आएगा उसे यहाँ पर सबमिट करना है, और फिर इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा जो आप OTP डालेंगे। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डन कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से ये रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका डिवाइस। रजिस्टर योर डिवाइस पे ओके लिखा आ जाएगा, फिर डन करना है। बस लगभग हमारा प्रोसेस पूरा होने को है। आपका जो इसमें डिवाइस लगा है मोरफो का, उसे ऑन ऑफ का देखना है, उसे ऑन या ऑफ रहने देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि ये एप्स आपको एक भी नहीं दिखेंगे, ये धीरे धीरे इंस्टॉल होंगे। आपको इसके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है, या फिर इसका सीधा ऑप्शन है, जैसे ही ये वाला आप यहाँ से डन करके आगे बढ़ेंगे, इससे प्ले स्टोर को खोल लेना है। प्ले स्टोर में आपको दिख जाएंगे कि ऐप ऑटोमेटिक इंस्टॉल होंगे आपके, कैसे इंस्टॉल हो रहे दिख जाएंगे। जब तक पूरा इंस्टॉलेशन नहीं होगा तब तक आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना स्टार्ट करना है ना कुछ करना है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये सारे ऐप आपको यहाँ दिखने लगे, आपको आपके डिवाइस का जो मोर्फो का डिवाइस है, प्रिंटर लगा हुआ है, उसे ऑन ऑफ करना है। ये वाला बटन रहेगा, ये चार्जिंग पिन है C टाइप इसके पास में, इससे ऑन है डिवाइस तो भी उसे ऑफ करके फिर से ऑन करना है। याद रखें मोबाइल नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रिंटर करना है, जो डिवाइस लगा है वही वाला। इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ये पहले ही ऑन कर लिया है तो ऑन ऑफ हो जाएगा, मतलब ऑफ करके फिर ऑन करना है। जैसे ही आप उसे देखेंगे, आपको चले जाना है ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में। ऊपर से स्क्रॉल करना है, ब्लूटूथ पे टैप करना है। आपको इस तरह से यहाँ पर दिखेगा, आपको पेयर ए न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से प्रिंटर का आइकॉन बना हुआ रहेगा। ये वाला आपका जो
ये वाला नाम है ब्लूटूथ का, ये अलग हो सकता है, अलग होगा ही, हो क्या सकता है, अलग होगा ही। तो आप इसको टैप करना है, टैप करने के बाद आपको इस तरह से पेयर के लिए एक कोड आएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ पे पेयर पे अगेन क्लिक कर देना है, टैप कर देना है। इस तरह से ये अदर डिवाइस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो एक बार और उसे मतलब डिवाइस को, आपका जो प्रिंटर और डिवाइस है उसे इस वाले ऑप्शन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसे ऑन ऑफ करने के बाद बस यहाँ पर अपना पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, ये वाले ऐप भी आपके इंस्टॉलेशन हो चुके होंगे पूरे। आपको एसबीआई की उसका बैंकिंग पे क्लिक करना है और आपके ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है। जैसे ही आप इस पर आपका पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन के टैक्स मैसेज भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। वो मैसेज आपको आ जाएंगे कुछ समय में। आपको जल्दी नहीं करना है, इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद कुछ समय रुक जाना, चालू करके छोड़ देना। और आप जैसे 1 GB 2 GB का अगर पैक है आपके पास सिम में, तो आप, मैं कहूँगा कि 2-3 GB एक्स्ट्रा डाल के रखें। पहली बार में सारा अपडेट होता है सिस्टम, सारे ऐप डाउनलोड होते हैं, तो थोड़ा सा नेट ज़्यादा ही आपका लगेगा। तो बस दोस्तों, ये छोटा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था कि कैसे आप टैब का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं खुद से। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, मैंने जो बताया है कि टैब का इंस्टॉलेशन आपके पीसी से कंफर्म होने के बाद ही करना है कि मैप हुआ है या नहीं। और आपको इसमें वही सिम डालना है जो आपने मैपिंग के टाइम नंबर दिए हैं। इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना आपका इंस्टॉलेशन अधूरा रह सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं वीडियो को देखने के लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अन्य सीएसपी भाइयों को भी इसकी जानकारी मिल जाए। और सब्सक्राइब जरूर कर देवे दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले दूसरे वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।